कहानी की दुनिया चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। नेपाल की शांत पहाड़ियों में जहां हवा ठंडी है और परिदृश्य कलाती सुंदरता की तस्वीरें पेश करते हैं, एक प्रेम कहानी सामने आई जिसने कई लोगों को दिलों को छू लिया। यह विवेक पंगेनी और सृजना सुवेदी की कहानी है, जो स्थायी प्रेम, अटूट समर्थन और गहरे नुकसान की कहानी है, जिससे उनके समुदाय को शोक में डाल दिया। शुरुआती दिन खिलता हुआ प्यार। विवेक और सृजना की पहली मुलाकात स्कूल के दिनों में हुई थी, जहां उनकी दोस्ती गहरे और स्थायी प्यार में बदल गई। दोनों ही होनहार छात्र थे, अपनी पढ़ाई में अव्वल थे और पठोत्तर गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेते थे। उनके आसपास के सभी लोगों को उनका बंधन साफ दिखाई देता था, क्योंकि उन्होंने किशोरावस्था की चुनौतियां और जीत के दौरान एक दूसरे का साथ दिया था। उनका रिश्ता आपसी सम्मान, समझ और साझा सपनों पर आधारित था। उन्होंने अपनी आकांक्षाओं पर चर्चा करते हुए अनगिनत घंटे बिताए, एक ऐसे भविष्य की कल्पना की जिसमें वे एक साथ जीवन का निर्माण करेंगे। जैसे जैसे उनके स्कूल के वर्ष आगे बढ़े, वैसे वैसे उनका प्यार भी बढ़ता गया, जो विश्वास और सहचार्य पर आधारित समझदारी में विकसित हुआ। 6 साल की प्रेम लाप के बाद विवेक और सृजना ने अपने रिश्तों को अगले स्तर पर ले जाने का फैसला किया। परिवार और दोस्तों की मौजूदगी में एक खूबसूरत समारोह में उन्होंने सन 2020 में शादी कर ली। उनकी शादी न केवल उनके मिलन का जश्न थी, बल्कि उन दोनों के बीच बरसों से बढ़ते प्यार का भी जश्न था। वे दोनों खुशी से झूम रहे थे। उन्हें विश्वास था कि उन्होंने एक दूसरे में अपना जीवन साथी पा लिया। शादी के बाद का जीवन खुशियों और नई शुरुआत से भरा था। विवेक और सृजना ने एक साथ भविष्य बनाने के सपनों के साथ विवाहित जीवन में प्रवेश किया। दोनों ने एक दूसरे का समर्थन किया और एक दूसरे के सबसे बड़े चीयर लीडर थे। उनका प्यार उनके आसपास के लोगों के लिए आशा और प्रेरणा की किरण था। यह इस बात का प्रमाण था कि सच्ची समझदारी कैसी होती है। उच्च शिक्षा और अकादमिक उत्कृष्टता की खोज में विवेक ने संयुक्त राज्य अमेरिका में पीएचडी करने का फैसला किया। यह उन दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था, क्योंकि यह विवेक की पेशेवर आकांक्षाओं की प्राप्ति का प्रतिनिधित्व करता था। सृजना उनके साथ खड़ी रही और विवेक को उनके जीवन के इस महत्वपूर्ण चरण के लिए तैयार होने में अटूट समर्थन दिया। विदेश में अध्ययन करने का निर्णय हल्के में नहीं लिया गया था। इसमें लंबे समय तक अलगाव और नई सांस्कृतिक और वातावरण के अनुकूल होने की चुनौतियां शामिल थी। हालांकि विवेक और सृजना इसे सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध थे। उन्होंने लगातार संचार, यात्राओं और एक साथ समृद्ध भविष्य के साझा लक्ष्य के माध्यम से अपने बंधन को बनाए रखा। सन 2022 में विवेक के पीएचडी कार्यक्रम में सिर्फ 2 साल जीवन ने एक अप्रत्याशित और विनाशकारी मोड़ लिया। विवेक को ब्रेन ट्यूमर का पता चला, एक ऐसे खुलासा जिसने उनकी दुनिया को अंदर तक हिलाकर रख दिया। निदान अचानक हुआ और दोनों के लिए एक सदमा था। जो कभी अकादमिक खोज और वैवाहिक आनंद की कहानी थे, वह जल्द ही अस्तित्व की लड़ाई बन गई। विवेक की बीमारी की खबर न केवल उनके और सृजना के लिए, बल्कि उन सभी के लिए एक बड़ा झटका था जो उन्हें जानते और प्यार करते थे। जिस उज्जवल और आशाजनक भविष्य की उन्होंने कल्पना की थी, वह इस गंभीर स्वास्थ्य संकट के सामने अनिश्चित लग रहा था। दोस्तों और परिवार ने उनके साथ खड़े होकर इस अविश्वसनीय रूप से चुनौतीपूर्ण समय के दौरान उन्हें समर्थन और सतावना दी। विवेक के निदान के बाद सृजना की असली ताकत और समर्पण सामने आया। वह विवेक के लिए सहारा बनी और बीमारी के सबसे बुरे दिनों में भी उनके साथ खड़ी रही। निदान से लेकर उपचार तक का सफर दर्द, डर और अनिश्चितता से भरा था, लेकिन सृजना ने विवेक के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में कभी कमी नहीं आने दी। सृजना ने सहजता और लचीलेपन के साथ अभिभावक की भूमिका निभाई। उन्होंने विवेक की चिकित्सा व्यवस्थाओं को संभाला, चिकित्सा सेवा विशेषज्ञों के साथ मिलकर काम किया और सुनिश्चित किया कि उसे सबसे अच्छा ध्यान मिले। उनके दिन विवेक की शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की जरूरतों पर नजर रखने की जिम्मेदारियों से भरे हुए थे। अक्सर उनके स्वास्थ्य के लिए अपनी सुविधा और समृद्धि को त्यागना पड़ता था। भारी तनाव के बावजूद सृजना ने उनके प्यार में ताकत पाई। उसने उनकी साझा
यादों और भविष्य के लिए उनके सपनों से प्रेरणा ली। उसका दृढ़ समर्थन न केवल एक पत्नी के रूप में कर्तव्य था, यह विवेक के प्रति उसके प्यार और समर्पण की एक महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति थी। वह विवेक के लिए एक उत्साहजनक संकेत और सतावना का स्रोत बन गई, लेकिन उनके आसपास के सभी लोगों के लिए उनकी उदारता और समर्पणता को देखा। समुदाय के महत्व और साझा करने की उपचारात्मकता शक्ति को समझते हुए सृजना ने सोशल मीडिया पर अपनी यात्रा का दस्तावेजीकरण करना शुरू कर दिया। उन्होंने विवेक की स्थिति, उनके दैनिक जीवन और उनके सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में अपडेट साझा किए। ये पोस्ट कई लोगों के दिलों में उतर गई, जिससे उनका व्यक्तित्व संघर्ष प्रेरणा का स्रोत बन गया और ऐसी ही लड़ाई से गुजर रहे अन्य लोगों के लिए एकजुटता का स्रोत बन गया। सृजना की सोशल मीडिया पर स्पष्टतावादिता और संवेदनशीलता ने गंभीर बीमारियों से निपटने का अनुभव को रहस्यपूर्ण बनाने में मदद की। उसने उनके जीवन में एक झलक प्रदान की, जिससे दूसरों के उनके प्रति प्यार की गहराई और उनके बंधन की मजबूती का गवाह बनने का मौका मिला। उनके पोस्ट कोमलता, लचीलापन और उम्मीद के क्षणों से भरे हुए थे, जो सभी को याद दिलाते थे कि भारी कठिनाइयों के बावजूद प्यार और समर्थन एक बड़ा अंतर ला सकता है। उनकी कहानी सुनने से न केवल उनके प्रियजनों को जानकारी मिलती थी, बल्कि उनके तत्काल घेरे से परे भी एक समर्थन समुदाय का निर्माण होता था। अजनबी लोग प्रोत्साहन के संदेश लेकर पहुंचे, अपनी कहानियां साझा की और सत्तावना के शब्द कहे। सृजना के खुलेपन ने जुड़ाव और सहानुभूति की भावना को बढ़ावा दिया, जिससे उनका निजी संघर्ष उपचार और समझ की सामूहिक यात्रा में बदल गया। विवेक के उपचार के दौरान उनका प्यार निरंतर शक्ति का स्रोत बना रहा। निराशा और अनिश्चितता के क्षण थे, लेकिन आशा और प्रगति के क्षण भी थे। ट्यूमर से लड़ने के लिए विवेक के दृढ़ संकल्प को सृजना के अथक समर्थन ने प्रतिबिंबित किया। साथ मिलकर उन्होंने चिकित्सा यात्रा जटिलताओं को पार किया। एक दूसरे की उपस्थिति उनके बीच अटूट बंधन में सत्तावना पाई। उनकी कहानी प्रेम और लचीलेपन की शक्ति का प्रमाण बन गई। इससे मानवीय भावनाओं की अविश्वसनीय क्षमता को उजागर किया कि वह सबसे कठिन चुनौतियों को भी सहन कर सकती है और उनसे पार पा सकती है। विवेक और सृजना की यात्रा केवल एक बीमारी से लड़ने के बारे में नहीं थी, यह उस जीवन का जश्न मनाने के बारे में थी जिसे उन्होंने एक साथ मनाया था, और उस प्यार के बारे में जिससे उन्हें हर मुश्किल में सहारा दिया। एक हृदय विदारक अलविदा उनके अथक संघर्ष के बावजूद अकल्पनीय हुआ। 20 दिसंबर सन 2024 को विवेक पंगेनी का निधन हो गया, जिससे सृजना सुवेदी और उन्हें जानने वाले सभी लोग गहरे सदमे में डूब गए। उनके निधन की खबर उनके समुदाय में शोक की लहर दौड़ा दी, जिससे उनके मित्र और परिवार शोक में डूब गए। विवेक के जाने से एक खूबसूरत प्रेम कहानी का अंत हो गया, लेकिन उनकी विरासत सृजना और उनके द्वारा छुए गए अनगिनत जीवन के जरिए जिंदा रही। सृजना हालांकि दिल टूटा हुआ था, लेकिन विवेक की याद को संजोकर रखना जारी रखा। उनकी कहानी साझा की और इस तरीके से लड़ाई का सामना कर रहे अन्य लोगों की वकालत की। इस तरह के नुकसान का सामना करने की उनकी ताकत विवेक के लिए उनके गहरे प्यार और उनके बीच के स्थायी संबंध का प्रतिबिंब थी। विवेक और सृजना की कहानी जीवन की नाजुकता और प्यार की स्थायी शक्ति की एक मार्मिक याद दिलाता है। स्कूल के प्यार से लेकर शादीशुदा जीवन तक, पढ़ाई लिखाई और बीमारी से जूझने तक का उनका सफर प्रतिबद्धता और समर्थन की गहराई को दर्शाता है, जो सच्चे प्यार को परिभाषित करता है। विवेक के प्रति सृजना का समर्पण उनके निजी जीवन में और उनके साझा सार्वजनिक आख्यान में कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। प्यार में ताकत पाने और अपनी कहानी दुनिया के साथ साझा करने की उनकी क्षमता इस बात को उजागर करती है कि एक व्यक्ति दूसरे के जीवन में क्या प्रभाव डाल सकता है। यहाँ तक कि सबसे बुरे समय में भी उनकी कहानी सिर्फ नुकसान ही नहीं, बल्कि उस प्यार की खूबसूरती की भी कहानी है जो मौत से भी बढ़कर है। यह सुनने वालों के दिलों को छूती है और ऐसे लोगों को जुड़ाव और समझ की भावना प्रदान करती है जिन्होंने इस तरह का दर्द झेला है।
विवेक और सृजना की प्रेम कहानी को उनकी ईमानदारी, उनकी गहराई और जिस तरह से इसने उन सभी के जीवन को छुआ जो उन्हें जानते थे, उनके लिए याद किया जाएगा। विवेक और सृजना को याद करते हुए विवेक पंगेनी के निधन पर एक समुदाय शोक मना रहा है। साथ ही वे सृजना सुवेदी के साथ उनके रिश्ते को परिभाषित करने वाले प्यार और लचीलेपन का जश्न भी मना रहे हैं। उनकी प्यार की कहानी स्थायी शक्ति, मानवीय भावना की ताकत और जरूरत के समय समर्थन के महत्व का प्रमाण है। विवेक और सृजना की विरासत उनके द्वारा बनाई गई यादों, उनके द्वारा छुए गए जीवन और दूसरों के लिए उनके द्वारा स्थापित किए गए उदाहरण के माध्यम से जीवित है। उनकी प्रेम कहानी हालांकि त्रसादी से भरी हुई है, आशा की किरण है और यह याद दिलाती है कि अकल्पनीय दर्द के बावजूद प्रेम एक शक्तिशाली शक्ति है जो प्रेरित कर सकती है और उपचार कर सकती है। विवेक और सृजना को याद करते हुए हम उनके प्यार, उनके साहस और उनके द्वारा साझा किए गए खूबसूरत जीवन का सम्मान करते हैं। उनकी कहानी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी कि यह एक कलातीत याद दिलाती है कि जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों के दौरान किसी दूसरे व्यक्ति से सच्चा प्यार करना और उनका समर्थन करना क्या होता है। आज की कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों? अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। मुझे आपके अनमोल विचारों और सुझावों का इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए सराहनीय है दोस्तों। हर हर महादेव।